विषय की शुरुआत करते हैं। मित्रों, ईश्वर ने जहां हमें मानव जन्म दिया, उसके साथ ही कुछ उसने ऐसी कौशल पूर्वक आश्चर्यजनक चीजें हमारे साथ दे दी, जिनको यदि हम समझ लें तो हम अपने संपूर्ण जीवन को अच्छा और निरोगी और जिसे हम कहेंगे साधन संपन्न सुखी समृद्ध बना सकते हैं। मित्रों, आज स्वर शास्त्र बताने वाले जो अधिक गुरु आदि नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत जो है आधुनिक विज्ञान में करीब करीब समाप्त हो गई, क्योंकि आधुनिक विज्ञान के आने के बाद या आधुनिक चिकित्सा पद्धति के आने के बाद लोगों ने इसकी तरफ देखना बंद कर दिया, क्योंकि इसमें अपने आप को समझना होता है और लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने आप को समझें। तो ये जो विद्या है वो करीब करीब लुप्त हो गई है। तो फिर भी हमारे पास कुछ जानकारी इसके विषय में है, तो हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से सुने, आपको स्पष्ट होगा। मित्रों, स्वरोदय शास्त्र सीखने के लिए प्राय श्वास और प्रश्वास मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, इसको ठीक तरीके से समझना आवश्यक है। शास्त्र का एक वचन है, काया नगर मध्य मारुत क्षिति पालक, काया नगर मध्य तू मारुत क्षिति पालक, अर्थात देह रूपी नगर में वायु राजा के समान है। इस देह में, ये जो देह रूपी नगर है, इसमें जो वायु है वो राजा होता है। राजा क्यों होता है? क्योंकि यदि इस देह से वायु निकल जाए तो ये देह समाप्त हो जाता है। हम जन्म के समय पहली सांस लेते हैं और मृत्यु के समय अंतिम सांस छोड़ देते हैं, और बस इसी जो हवा प्राणवायु जो चलती है, इसी के बीच का नाम जीवन है। श्वास लेने की क्रिया को प्रश्वास और श्वास छोड़ने की क्रिया को निश्वास कहा जाता है। और यदि हम इसकी गति को समझ लेते हैं तो हमें बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएगी। मित्रों, बाएं जो नाक है उसको बाएं अर्थात लेफ्ट जो नाक नोस्ट्रिल है उसको इड़ा कहते हैं, और जो दाएं नाक है उसको पिंगला कहते हैं। क्योंकि इड़ा पिंगला ये नाम आपके लिए समझने अनिवार्य है, तो आपको ये समझना होगा कि हम अधिकांश इड़ा और पिंगला शब्दों का इस्तेमाल यहाँ ईश्वर शास्त्र में मिलेगा। आप कहीं भी जब इसके बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे तो आपको इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां आपको मिलेंगी। सुषुम्ना अर्थात दोनों नाकों से सांस चलना, उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो इस तरीके से ये सांस जो है वो चलती है। अब हम इसके बारे में कुछ चीजें और विस्तार से जाने तो आपको इसके बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। मित्रों, जब ये सांस चलती है, आप कभी भी देखेंगे एक नाक से सांस चलती है, अर्थात आप कभी भी एक नाक को बंद करिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी मैंने नाक बंद की, इस नाक से सांस लेके एकदम सामान्य तरीके से आपको सांस लेके चेक करना है, आपको पता चलेगा कौन सी नासिका से आपकी सांस चल रही है। जैसे सांस ली, छोड़ दी, फिर इससे सांस ली, छोड़ दी। आपको सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया में पता चलेगा कि आपकी कौन सी नाक से आसानी से सांस ली और छोड़ी जा रही है, क्योंकि एक से आप आसानी से ले और छोड़ सकते हैं, और दूसरी नाक जो है, दूसरी साइड जो है, उससे आपको थोड़ी समस्या होगी सांस लेने और छोड़ने में। और हाँ, दोनों नासापुट से सांस बहुत कम चलती है। वो कभी कभी दिन में मुश्किल से 1-2 बार ऐसा होता है कि दोनों नाक से सांस चलती है। उसके अलावा यदि हम बहुत ही अधिक मेहनत का काम करते हैं, वजन आदि उठाते हैं, कोई कसरत आदि व्यायाम आदि करते हैं, प्राणायाम जब हम तीव्र गति से करते हैं, तब भी दोनों नासापुट खुल जाते हैं, अर्थात दोनों नासिका से सांस चलता है। अर्थात जब प्रेशर ज्यादा आता है शरीर पर, वजन आदि उठाते हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो दोनों नासा क्षेत्र अपने आप खुल जाते हैं, अन्यथा एक नाक चलता, एक नाक बंद रहता है। इसका कारण भी आपको बता दूं मित्रों, हमारी देह में जितने भी अंग हैं, चाहे कोई भी अंग ले लो, आंखें हैं जो हमेशा देखती नहीं है, सो जाती हैं, कान हमेशा सुनते नहीं है, मुंह हमेशा बोलता है, खाता नहीं है, हाथ हमेशा काम नहीं करते, मस्तिष्क भी हमेशा नहीं चलता, लेकिन नाक जो है वो 24 घंटे चलती है। इसीलिए ईश्वर ने इसकी रचना ऐसे की है, क्योंकि कान दो तरफ है, आंखें बीच में बड़ा सा पार्टीशन है, मुंह एक है, खाने और बोलने के लिए अलग मुंह ईश्वर ने नहीं बनाया, लेकिन नाक 2 और 1 दोनों कह सकते हैं। नाक 1 है पर उसमें छेद 2 हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर ने व्यवस्था बहुत अच्छी की है कि यदि नाक से लगातार सांस चलता रहता, अब एक चीज देखिए, हाथ में कहीं पे भी हवा आदि लगती है तो हमें वहां कितनी जलन और कई बार ठंडी गर्मी लगती है, तो हम उसको तुरंत ढक देते हैं या किसी चीज से कवर करते हैं, तेले लगा के, मॉइस्चराइजर आदि लगा के। नाक जहां से 24 घंटे सांस चलती है उसको हम कभी कभी कोई प्रोटेक्शन नहीं देते, इसलिए हमने
हर रोग का जो समाधान बताया उसमें हमने नाक में तेल डालना बताया। इसलिए ईश्वर ने उसको अपने आप विराम मिल सके इसके लिए व्यवस्था ही ऐसी बनाई है कि एक नाक से सांस चलती है और एक नाक बंद रहती है। अब ये सांस कितनी देर चलती है वो भी आपको बता दें। हम यदि अपनी जो हमारी देसी घड़ी जो है, देसी जो हमारा तरीका है गिनने का, उसके अनुसार बताएं तो 2.5 घड़ी के हिसाब से एक नाक के से सांस चलती है। 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटा करीब हो जाता है। आपको बताएं तो दिन रात की मिलाकर करीब 60 घड़ियां होती हैं। पूरा दिन और रात 24 घंटे जिसे हम कहते हैं उसमें मिलाकर 60 घड़ियां बनती हैं। और 2.5 घड़ी यदि आप पकड़ते हैं तो आप 2.5 घड़ी के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 घंटा जाके बनता है। क्योंकि आप यदि इसको सही तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका मैंने जो गणना करके रखी है जो करीब 60 घड़ी अर्थात 24 घंटे अर्थात 60 घड़ी में 1440 मिनट होते हैं। तो 2.5 घड़ी में 60 मिनट हो जाते हैं, या हिसाब लगा सकते हैं। तो आप उस अनुसार इसको की गणना कर सकते हैं। अब कौन सी नाक से कब सांस चलती है यदि आपको ये पता चल जाए, इसका साइंस पूरा पता चल जाए, इसका विज्ञान पता चल जाए, तो आप अपने आप को रोगी होने से बचा सकते हैं। ये इतना बड़ा और इतना गहरा विज्ञान है मित्रों। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष यानी कि अभी कल अमावस का ये आज पहला दिन हुआ है, तो यहाँ से शुक्ल पक्ष आरंभ होता है। अमावस का अगला दिन शुक्ल पक्ष शुरू होता है और जैसे पूनम जाती है तो उसके अगले दिन से ये कृष्ण पक्ष शुरू होता है, ऐसा कहा जाता है। तो जहाँ अमावस गई है उसका अगला दिन जहाँ शुक्ल पक्ष शुरू होता है उसकी प्रतिपदा यानी कि पहला दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया अर्थात ये आपको तिथि के अनुसार ही गिनना होगा, इसको आप तारीख के अनुसार नहीं गिन सकता क्योंकि ये जो गति है ये चंद्र के अनुसार चलती है और किसी कैलेंडर के हिसाब से ये गति नहीं चलती है। तो यहाँ आपको अपना भारतीय जो पंचांग है या जो देशी कैलेंडर है उसका ही इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आपके पास जो भी व्यवस्था हो आप उसमें इसको ले सकते हैं। तो जो अमावस गई है शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ है वहां से प्रतिपदा द्वितीया तृतीया यानी कि 3 दिन, ये जो 3 दिन आएंगे उससे आपका चंद्र नाड़ी अर्थात बाएं नासिका से सांस चलेगा। ये आप स्पष्ट समझ लें, मैं आपको एकदम स्पष्ट और बारीकी से बता रही हूँ कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आएगी वो 3 दिन 1 2 3 दिन आपकी जो सांस है वो सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्योदय होता है उस समय आप यदि आप उसको चेक करेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी से सांस चलनी चाहिए, तो ये सही है। और उसके बाद जो 3 दिन आएंगे मतलब चौथ पंचमी छठ, वो 3 दिन आपकी बाएं नासिका से दाएं नासिका से अर्थात राइट नॉस्ट्रिल से सांस चलेगा। उसके बाद सप्तमी अष्टमी नवमी ये 3 दिन वापस बाएं नासिका से लेफ्ट साइड से सांस चलेगा। उसके बाद दसवीं एकादशी द्वादशी ये आपकी पुनः दाएं